गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस का टॉपिक है आपका। डी पार्ट है फर्स्ट यूनिट का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। टॉपिक है आपका कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। बेटा मैं आपको एक जर्नल फॉर्मूला बता के आ रहा हूं यहाँ पोटेंशियल का। पोटेंशियल होता है मेरा के क्यू अपॉन आर। के है यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 1/4πε0 इनटू क्यू डिवाइड बाई आर। जहां जहां मैं पोटेंशियल यूज करूंगा इसका मतलब मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा किसके केस में, पोटेंशियल के केस में। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है? किसी भी कंडक्टर की वो एबिलिटी होती है कि वो कितना चार्ज अपने अंदर क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। इट इज द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज। किसी भी कंडक्टर की वो कैपेसिटी कि वो कितना चार्ज अपने अंदर क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज। किसी भी कंडक्टर की वो कैपेसिटी कि वो कितना चार्ज अपने अंदर क्या करता है, स्टोर करता है। सपोज करो ये मेरे पास कोई भी कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मैं जितना चार्ज देता रहूंगा इसका मतलब इस कंडक्टर का पोटेंशियल उतना ही ज्यादा क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। जितना इस कंडक्टर को मैं चार्ज दूंगा तो इसका पोटेंशियल उतना ही क्या होगा, इंक्रीज होगा। व्हेन चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस। जितना ज्यादा चार्ज दूंगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, पोटेंशियल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाने के लिए मैं कोई कांस्टेंट लेके आया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट C। तो Q इक्वल्स टू CB, वेयर C इज नोन एज द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। वो उस कंडक्टर की क्या होगी बेटा, कैपेसिटेंस होगी। कैपेसिटेंस को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं Q/V। इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। चार्ज के और पोटेंशियल के रेशियो को भी हम क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटेंस बोल सकते हैं बेटा। चार्ज की यूनिट होती है मेरे पास कूलम, पोटेंशियल की यूनिट होती है बेटा वोल्ट। तो कैपेसिटेंस क्या आ गया आपके पास, कूलम पर वोल्ट। और एक और कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैराड। एक और कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फैराड। अब कैपेसिटेंस मैंने बता दिया, ये एक तरीके की एबिलिटी होती है। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज 1 फैराड। आप 1 फैराड को कैसे डिफाइन करोगे? मैं आपको 1 एम्पियर डिफाइन करवा के आया था, 1 ओम डिफाइन करवा के आया था फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट में। व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम रेजिस द पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। अगर एक कूलम का कोई चार्ज किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज कर दे, इसका मतलब उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी, 1 फैराड। उस कैपेसिटेंस की उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी, 1 फैराड। जो इस कैपेसिटर की सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट होती है बेटा मेरे पास स्टैट फैराड। कैपेसिटेंस की सीजीएस यूनिट आ गई मेरे पास स्टैट फैराड, एसआई यूनिट थी मेरे पास फैराड। कैपेसिटेंस का अगर आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाए तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। देखो कैपेसिटेंस है Q/V। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है करंट इंटू टाइम, A इंटू T। V है पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क M1L2T-2, चार्ज AT M1L2T-3 A-1। पोटेंशियल का आ गया आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला, पोटेंशियल का यहां रख दो, चार्ज का AT, पोटेंशियल का M1L2T-3 A-1। कंबाइन करो बेटा इसको, आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा
M-1 L-2 T4 A2। कई बार पूछा जाता है बेटा कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा M1 L-2 T4 A2। अगर आपके पास SI यूनिट पूछे तो SI यूनिट होगी कैपेसिटेंस की हमारे पास फैराड। अब आता है बेटा मेरे पास कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है, मैं स्फेरिकल कंडक्टर के अक्रॉस कैसे कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकता हूं, वो देखना है ध्यान से। स्फेरिकल कैपेसिटेंस के अक्रॉस हम कैसे कैपेसिटेंस को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो मेरे पास ये एक कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, मैंने इस स्फेरिकल कंडक्टर को चार्ज दिया, वो सारा चार्ज कंडक्टर के आउटर सरफेस पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मेरे को सपोज करो ये अर्थ है, अर्थ को मैंने क्यू चार्ज दिया, रेडियस क्या मान ली, स्मॉल आर। मेरे को पी इसकी क्या कैलकुलेट करनी है, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। तो हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अभी पढ़ के आए हैं। देखो Q इक्वल्स टू क्या था मेरे पास, C इंटू वी। C की वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करनी है, C क्या आ गया, Q बाई वी। पोटेंशियल का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले मैं आपको बता के आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R, के Q अपॉन डिस्टेंस। अब देखो इस P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, R डिस्टेंस है, Q चार्ज सारे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर। के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q डिवाइड बाई आर। ये आ गया मेरा पोटेंशियल एट पॉइंट P। एट पॉइंट P पे मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। अब Q चार्ज था, इसको मैं इस इक्वेशन में पुटअप कर दूंगा। कैपेसिटेंस क्या आ गई मेरे पास, Q अपॉन Q इंटू 4 डिवाइड था, अपॉन में चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। Q से Q क्या हो गया, कैंसल। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर क्या आ गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। 4 की वैल्यू पता है आपको, पाई की वैल्यू आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ मान लूंगा मैं 6.4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, 6400 किलोमीटर होती है। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। दैट विल बी द रेडियस ऑफ द अर्थ। 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस 6 आएगा, ये -6 नहीं होगा बेटा, रेडियस ऑफ अर्थ। जब मैं हर एक वैल्यू पुटअप कर दूंगा तो मेरे पास कैपेसिटेंस आ जाएगी 711 माइक्रो फैराड। मतलब 1 फैराड से भी कम कैपेसिटेंस है अर्थ की। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, इज 1 फैराड कैपेसिटेंस इज पॉसिबल, प्रैक्टिकली दैट विल बी नॉट पॉसिबल, क्योंकि अर्थ इज द लार्जेस्ट स्फेरिकल कंडक्टर इन दिस वर्ल्ड। अब अर्थ सबसे ज्यादा बड़ा कंडक्टर है और उसकी भी कैपेसिटेंस कितनी आई है, 711 माइक्रो फैराड। देखो यहाँ स्मॉलेस्ट यूनिट होंगे आपके पास, 1 मिली फैराड इक्वल्स टू 10⁻³ फैराड, 1 माइक्रो फैराड इक्वल्स टू 10⁻⁻6 फैराड, 1 नैनो फैराड इक्वल्स टू 10⁻⁻9 फैराड, 1 पिको फैराड इक्वल्स टू 10⁻12 फैराड। ये कैपेसिटेंस की स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो 1 फैराड यूनिट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल बिकॉज दैट विल बी द लार्जेस्ट यूनिट, और लार्जेस्ट से लार्जेस्ट स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए मेरे पास कैपेसिटेंस आया कितना है, 711 माइक्रो फैराड। तो 1 फैराड कैपेसिटेंस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब मैं डिस्कस करूंगा बेटा कि ये जो कैपेसिटर है किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर का क्या प्रिंसिपल है हमारे पास,
ध्यान से देखने हैं, कई बार हरियाणा बोर्ड में पूछ लेता है 3 नंबर का ये, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है बेटा। देखो कोई भी मैंने कंडक्टर लिया, मैं इस कंडक्टर को कुछ चार्ज देता रहा, मैंने इस कंडक्टर को जब तक चार्ज किया, जब तक चार्ज किया, जब तक इसका पोटेंशियल मैक्सिमम ना हो गया, सैचुरेशन नहीं हो गया, जितनी इसकी कैपेसिटी बस इससे ज्यादा मैं और चार्ज एक्वायर नहीं कर सकता, तो स्टिल इट्स पोटेंशियल बिकम मैक्सिमम। जब तक उस कंडक्टर का पोटेंशियल मैक्सिमम नहीं होगा, क्षमता मैक्सिमम नहीं होगी, तब तक मैं उसको क्या गिवन करता रहा, चार्ज देता रहा। अब ए कैपेसिटर की या ए कंडक्टर की कैपेसिटी या पोटेंशियल क्या बन गया, मैक्सिमम। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा मैं क्या करूंगा, ए का पोटेंशियल हो गया मैक्सिमम, तो इसके पास में कोई बी अनचार्ज कंडक्टर लेके आऊंगा, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है, जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। होल इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, होल क्या है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है बेटा। अब देखो जब एक का पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया, एक ही यहाँ है पॉजिटिव चार्ज, मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में इंडक्शन अच्छे से समझाया था। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इसके इस फेज पे कैसा चार्ज एक्वायर हो जाएगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन के कारण नेगेटिव, और फर्दर फेज पे कैसा चार्ज एक्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर। अब जब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या करने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल बनने की कोशिश करेंगे। अब पॉजिटिव नेगेटिव जब न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा, इसका मतलब इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका पोटेंशियल, ये नेगेटिव चार्ज ए का पोटेंशियल कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ए का पोटेंशियल कम हो जाएगा तो देखो क्या है, यहां पॉजिटिव चार्ज था, यहां नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप पे मैंने इसकी अर्थिंग कर दी, जितना भी पॉजिटिव था वो सारा कहां चला गया, अर्थ पे चला गया। अब तो यहां केवल नेगेटिव बच गया, और ये नेगेटिव इसके पोटेंशियल को तो और ज्यादा क्या कर देगा, कम कर देगा। पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब Q इक्वल टू क्या होता है, CB। पोटेंशियल में और कैपेसिटेंस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। जब पोटेंशियल कम तो कैपेसिटेंस ज्यादा। तो यही है, व्हेन एन अनचार्ज अर्थ कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर टू ए चार्ज कंडक्टर देन इट्स कैपेसिटी बिकम्स इंक्रीजेज। जब कोई अनचार्ज अर्थ कंडक्टर चार्ज के पास में लेके आऊंगा तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि वहां नेगेटिव चार्ज बच जाएगा, नेगेटिव इसके पोटेंशियल को कम कर देगा। नेगेटिव जो पोटेंशियल को कम कर रहे हैं तो इसका पोटेंशियल कम, तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो प्रिंसिपल में क्या कहा था उसने, व्हेन एन अनचार्ज अर्थ कंडक्टर is placed near to a charge conductor, then its capacity increase। उस केस में बेटा इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब कोई अनचार्ज अर्थ कंडक्टर किसी चार्ज कंडक्टर के पास में लेके आएंगे तो उस अनचार्ज अर्थ कंडक्टर की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है। कैपेसिटर एक ऐसी अरेंजमेंट है जो चार्ज को स्टोर करती है। ये है मेरा फिक्स कैपेसिटर। कई बार सिंबल भी पूछ लेते हैं।
ये है मेरा वेरिएबल कैपेसिटर, जिसकी कैपेसिटेंस को हम घटा बढ़ा सकते हैं। हमारा फैन है, फैन के अंदर जो कंडेंसर लगा होता है उसकी कैपेसिटी होती है, वही कैपेसिटर का ही काम करता है, चार्ज को स्टोर करने का काम करता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का प्रोसेस करता है वो। ये था मेरा प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर, ये मेरा था कैपेसिटर का प्रिंसिपल। अब जो कैपेसिटर का प्रिंसिपल है, इसके बाद आता है बेटा मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो ये मान के चलो आपके पेपर में आया हुआ है, आपको लिखना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। इससे पहले एक बार मैं आपको छोटा सा टॉपिक है कैपेसिटर इन सीरीज एंड कैपेसिटर इन पैरेलल। आप रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल पढ़ के आए हो, यहाँ मैं कैपेसिटर की अरेंजमेंट पढ़ा देता हूँ आपको। कैपेसिटर इन सीरीज मैंने आपको बताया था, सीरीज में रेजिस्टेंस वो होंगी जो एंड टू एंड कनेक्ट है, तो कैपेसिटेंस भी वही होंगे जो एंड टू एंड कनेक्ट हो, और हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस सेम चार्ज। कैपेसिटेंस C1 है, पोटेंशियल क्या आ गया मेरा V1। कैपेसिटेंस C2 है तो पोटेंशियल क्या है, कैपेसिटेंस C3 है तो पोटेंशियल क्या है V3। चार्ज क्या रहेगा हर एक कैपेसिटर का सेम Q। चार्ज में वहां सीरीज में करंट सेम रहता है, यहां सीरीज में क्या सेम रहेगा, चार्ज। कैपेसिटर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ दे आर कनेक्टेड टू end, इफ वन प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अदर कैपेसिटर। मतलब एक की नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, दूसरे की नेगेटिव थर्ड के पॉजिटिव से, अप टू सोन। ऐसे जो कैपेसिटर की अरेंजमेंट होगी और चार्ज की वैल्यू सेम होगी हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस, तो हम बोल देंगे वो कैपेसिटर किसमें कनेक्ट है, सीरीज में। अब देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V3, तो मैंने नेट पोटेंशियल अज्यूम किया क्या V। तो मेरा नेट पोटेंशियल क्या बन गया, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अभी मैं प्रिंसिपल पढ़ के आया हूं, हमें जर्नल फॉर्मूला पता है, Q इक्वल टू क्या होता है CV। तो V की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, Q बाई, जब मैं V1 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा यहाँ फर्स्ट कैपेसिटर से, तो चार्ज कितना है Q, कैपेसिटेंस कितनी है C1। V2 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, चार्ज कितने है Q, कैपेसिटेंस कितनी आएगी C2, तो Q अपॉन C2। V3 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो क्या आ जाएगी, Q अपॉन C3। नाउ पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मैं इन सभी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या कर सकता हूँ, पुट अप कर सकता हूँ। तो बेटा देखो क्या होगा, Q अपॉन C इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। Q4 दोनों से कॉमन आ रहे हैं, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। Q से Q क्या हो गया, कैंसिल। तो 1 बाय C किसकी वैल्यू, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 अप टू 100। सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होती थी बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3, और कैपेसिटर ऐड होते हैं 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। अब कैपेसिटर की अरेंजमेंट है पैरेलल में। कैपेसिटर को बोलेंगे अगर हर एक चार्ज को एक सेपरेट पाथ मिल जाए ट्रेवल करने के लिए। ये पहला कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये थर्ड कैपेसिटर है।
ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। हर एक कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट एक कॉमन पॉइंट ए से जुड़ी हुई है और नेगेटिव प्लेट एक कॉमन पॉइंट बी से जुड़ी हुई है। देन कैपेसिटर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल के केस में मैंने आपको बताया था पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। सपोज करो यहाँ से क्यू चार्ज गया, क्यू चार्ज को 3 पाथ मिल गए, यहाँ चार्ज होगा Q1, यहाँ Q2, यहाँ Q3। टोटल चार्ज था आपके पास Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV। Q1 की वैल्यू C1 इंटू V, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहेगा हर एक में, सेम। Q2 इक्वल्स टू C2V, Q3 इक्वल्स टू C3, पुट कर दो यहाँ वैल्यू, CV इक्वल्स टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। V दोनों से कॉमन आके क्या हो जाएगा, कैंसल। तो कैपेसिटर इन पैरेलल क्या आ गया मेरे पास, C1 प्लस C2 प्लस C3। That will be the arrangement of capacitor in parallel। हमने यहाँ कैपेसिटर की अरेंजमेंट पढ़ ली बेटा, किसमें, पैरेलल में। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, अगर उसको डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इंट्रोड्यूस कर दूं तो क्या रिजल्ट रहेगा, कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस कर दूं तो क्या रिजल्ट रहेगा, और एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर क्या होगा। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था, यहाँ तक बेटा हमें अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू।